नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बात कर रहा हूँ होलिका की, भक्त प्रहलाद की। दोस्तों चलो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, होलिका के दिन हम लोग रात को गांव के छाण और लकड़े और ग्रास उसको जला के उसकी पूजा करते हैं। और उसके जब ये रात को होलिका जलाई जाती है तो उसके आजू बाजू महिलाएं 3 प्रदक्षिणा करती है जल के साथ और शांति देती है। और उसके बाद उसके अंदर धनिया, नारियल और खजूर भी डाले जाते हैं। कहते हैं कि इससे हवा की शुद्धि होती है। जो भक्त प्रहलाद की कथा है वो मैं बता रहा हूँ। महर्षि कश्यप की 2 पत्नी थी, दिति और अदिति। अदिति से देव उत्पन्न हुए और दिति से दानव यानी दैत्य उत्पन्न हुए। इसमें से 2 दैत्य बहुत महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली थे, हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप बड़ा भाई था और हिरण्यक्ष छोटा भाई था। दोनों ने अपने बल से पृथ्वी पे और स्वर्गलोक पे दोनों पे विजय प्राप्त कर ली थी। अभी हिरण्यक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छुपा दिया था। अब पृथ्वी लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार का जन्म लिया और उसके बाद वराह से उसने पृथ्वी को वापस उसकी स्थान पर रख दिया और हिरण्यक्ष को मार दिया। हिरण्यक्ष के मौत से हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुए। तो हिरण्यकश्यप ने तप करने के लिए वो मंदराचल पर्वत चले गए और जानते वक्त अपना राज्य दैत्यों को सौंप कर बोला कि आप अपना राज्य संभालिए। अभी राजा विहीन राज्य को देखकर इंद्र ने वापस उस राज्य पे कब्जा कर लिया और वहाँ उसने हिरण्यकश्यप की पत्नी थी दयादु, जो गर्भवती थी, उसको उसके महल में देख लिया। तो उसको वो अमरावती लेके जाना चाहते। तो उसी समय नारद ऋषि आए और नारद ऋषि ने बताया इसको कहाँ लेके जा रहे हैं। तो इंद्र भगवान ने कहा ये गर्भवती है तो आप उसको आपके साथ आपके आश्रम में लेके जाइए। नारद ऋषि दयादु को अपने आश्रम में लेके आए और कहा कि आप जब तक आपके पति वापस नहीं आ जाते तब तक तुम आराम से यहाँ रहो। यहाँ दयादु ने पुत्र को जन्म दिया जो प्रहलाद के रूप में जन्म हुआ। और यहाँ का वातावरण, यहाँ की जो प्रवचन और सारी बातें सुनकर प्रहलाद अति प्रसन्न रहता था, दयादु भी प्रसन्न रहती। अभी यहाँ जो हिरण्यकश्यप तप करने गया मंदराचल पर्वत में, तो कई वर्षों तप लग किया। उसके बाद ब्रह्मा जी उसके ऊपर प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि वो दिन में नहीं मरे, रात में नहीं मरे, कोई अस्त्र से नहीं मरे, शस्त्र से नहीं मरे, आकाश में नहीं मरे, पृथ्वी में नहीं मरे, और किसी मनुष्य से नहीं मरे और किसी पशु से भी नहीं मरे। अभी ऐसा वरदान पाकर वो वापस आ गया। आके उसने दयादु को लेकर वापस अपने महल चले गए। अभी प्रहलाद को एक गुरु के पास पढ़ने के लिए रख दिया। एक दिन हिरण्यकश्यप अपने दरबार में बैठा था। उसी समय प्रहलाद वहाँ दरबार में आया। तो उसने अपनी गोदी में प्रहलाद को बिठाया और कहा कि प्रहलाद आप क्या पढ़े हो बताइए। तो प्रहलाद ने बताया जो आदि मध्य अंत से रहित समस्त कारणों के कारण श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। अभी ये शब्द सुनकर हिरण्यकश्यप ताज्जुब हो गए। उसने गुरु की ओर देखा तो गुरु ने बताया ये प्रहलाद मुझसे कुछ नहीं सीखता। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पूछा कि आप ये कहाँ से सीखे। हृदय में स्थिर भगवान विष्णु सर्व जगत के उपदेशक है, उसको छोड़कर कौन किसको कुछ सिखा सकता है। अभी ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आ गया और हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसको छोड़ दे, ये हमारे दुश्मन है और मैं इधर का राजा हूँ और मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा होनी चाहिए। मगर प्रहलाद बिल्कुल नहीं माना, इसीलिए उसको काल कोठरी में डाल दिया। उसके बाद उसको पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक दिया गया, मगर वो वापस जीवित आ गया। उसके बाद एक
गरम कढ़ाई के अंदर तेल डालकर उसके अंदर जलाने की कोशिश की, मगर वहाँ भी प्रहलाद बच गया। उसके बाद हाथी के पैर के नीचे कुचलने की कोशिश की, मगर वहाँ भी प्रहलाद बच गया। अभी हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से सहाय मांगी। होलिका को वरदान था कि वो अग्नि से नहीं जलेगी, और होलिका ने अपनी गोद में प्रहलाद को रखा और उसके बाद चारों ओर अग्नि जला दी। अगर बोलते हैं ना, अच्छाई का बुराई पे विजय होता है, वैसे ही हुआ। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। इसी कारण हम होलिका का त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि बुराई का अंत हो जाता है और अच्छाई की विजय हो जाती है। इसीलिए हम इसी त्यौहार को मनाते हैं। और भगवान विष्णु का प्रसाद लेने के लिए उसकी राख को अपने सर पे भी लगाते हैं। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ ये भी बता दूं। प्रहलाद वहाँ से भी जीवित आया, तो अभी हिरण्यकश्यप बहुत गुस्से में था। उसने एक लोहे का बड़ा खंभा बहुत लाल चोल गर्म कर दिया था, लाल कर दिया था, और उसको बताया, क्या आपके हरि इसके भी रहते हैं? तो प्रहलाद ने कहा, मेरे हरि तो सर्वत्र है, इसके अंदर भी रहते हैं। अभी उसको बोला कि आप इसको भेंट कर दो। तो प्रहलाद उसको भेंटने गया तो वो खंभा फट गया, और फटने के बाद अंदर से मानव का शरीर और चेहरा सिंह का, हाथ सिंह के, वैसे नरसिंह भगवान बाहर आए। और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और दरवाजे के बराबर बीच में बैठ गए, न घर के अंदर न घर के बाहर, और उसको अपनी गोदी में ले लिया। ना आकाश में रहे न धरती पे उसका पैर रहे, वैसे उसकी गोदी में रख लिया। और वो शाम का समय था, इसलिए वो न सुबह थी न रात थी। उसी समय उसका पेट को फाड़ के उसका अंत कर दिया, उसको मुक्ति दे दी। इसी कारण प्रहलाद को भी पूजा जाता है, नरसिंह भगवान को भी पूजा जाता है। और नरसिंह भगवान बहुत गुस्से में थे। सारे देवी देवता मनुष्य सब उसको प्रणाम करके उसका गुस्सा को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, पर उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। प्रहलाद ने उसे विनंती की, उसका गुण गाए, तो भगवान नरसिंह शांत हुए और उसको प्यार करने लगे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। आगे और भी बहुत सारी कहानी लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय नरसिंह भगवान, जय भक्त प्रहलाद, और भारत माता की जय।